एनालिसिस करने वाले हैं वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। संक्षेप में इसको हुडको भी कहा जाता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 40 रुपीज़ 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 50 पैसा ये डाउन चल रहा था। तो डे का हाई अगर देखें तो 41 रुपीज़ 15 पैसे होता है, लो होता है 40 रुपीज़ 35 पैसे का। 52 वीक का इसका हाई है 58 रुपीज़ 25 पैसे, लो है 35 रुपीज़ 50 पैसे। लगभग 7,69,904 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। तो दोस्तों स्मॉल कैप की कंपनी है, छोटा शेयर है, बावजूद इसके लाखों में खरीदारी हो रही है। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 8,208 करोड़ का है, पी रेशियो 5.20 का है, इंडस्ट्रियल पी रेशियो 16.62 का है, आरओआई रेट 12.37% है, काफ़ी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 8.45 है, काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 5.30 है। कंपनी का रिकॉर्ड डिविडेंड देने के मामले में बहुत ही अच्छा रहा है। सितंबर के महीने में इन्होंने ₹1.40 का डिविडेंड घोषित किया था और उससे पहले इसी साल मार्च में उन्होंने 75 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड देने के मामले में कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू शेयर की 68.39 है। फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो लगभग हमको चार्ट जो है वो उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। सितंबर 2020 में रेवेन्यू था 1857 करोड़ का, दिसंबर 20 में 1845 करोड़, मार्च 2021 में 1759 करोड़, जून 2021 में 1790 करोड़ और सितंबर 2021 में 1736 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो इसमें बढ़त घटत दोनों देखने को मिलती है। सितंबर 20 में शुद्ध लाभ था 457 करोड़ का, दिसंबर 20 में गिर के 392 करोड़ तक रह गया, मार्च 2021 में यह बढ़ के 526 करोड़ तक पहुंचा, जून 2021 में फिर से गिर के 405 करोड़ तक रह गया और सितंबर 21 में फिर से जो है लाभ गिर के 370 करोड़ तक सीमित रह गया। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें उछाल देखने को मिलता है। सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 12,513 करोड़ का, जो एक साल बाद सितंबर 2021 में बढ़कर 13,691 करोड़ तक पहुंच गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इंडिया बेस्ड टेक्नो फाइनेंसिंग कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म का जो है फाइनेंस देती है कंस्ट्रक्शन के लिए, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए। इसके अलावा ये हाउसिंग जो ये और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जो देश में चल रहे हैं उनको भी ये चलाती है और इन सारे प्रोग्राम को ये फुल्ली या पार्शली जो है ये फंडिंग करती है, उसमें ये अपना पैसा लगाती है। इसके अलावा ये सेटेलाइट टाउन्स हो गए, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस जो होती है उनको ये बिल्डिंग की मटेरियल्स ये सब जो है सप्लाई करती है। तो ये जो हुडको जो कंपनी है बेसिकली इनका पूरा जो बिजनेस है वो हाउसिंग जो है घर बनाने को और उसके लिए फाइनेंस करने को, मटेरियल प्रोवाइड करने को, उन सब के आसपास ये केंद्रित है। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी का भी कार्य करते हैं, प्लानिंग इंजीनियरिंग फील्ड में, आर्किटेक्चरल फील्ड में ये कंसल्टेंसी देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। हाउस डिज़ाइन, हाउस का डेवलपमेंट, मास्टर प्लान बनाना, हेरिटेज प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन प्लान, सिटी डेवलपमेंट प्लान इत्यादि ये सब भी सर्विसेज ये देते हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कामरान रिजवी जी हैं। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा 81.81% शेयर है, रिटेल और अदर्स के पास 9.32% शेयर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.74% शेयर है, म्यूचुअल फंड में 1.92% की भागीदारी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.1% शेयर है। तो दोस्तों ये शेयर की वैल्यू काफ़ी कम है और छोटा शेयर है, बावजूद इसके देखिए FII का निवेश है, म्यूचुअल फंड में भागीदारी है, DII का निवेश है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा 50% से अबो रखी हुई है, 81% की होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर्स जो है वो इसके जो मेजर जो निर्णय लेते हैं इस कंपनी में वो प्रमोटर्स हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसका बेटा रेशियो 1.58 का है। तो ये छोटा शेयर होने के बावजूद काफ़ी लंबा उछाल लेने की क्षमता रखता है और जैसे कि हमने फाइनेंशियल फ्रंट पर देखा है, नेटवर्थ में बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू इसमें कोई भी हमको बहुत ज़्यादा लंबी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा गिरा है पर कंपनी लाभ में है, नुकसान में नहीं है। अगर फंडामेंटल्स दे लें तो ROI रेट ज़बरदस्त है, EPS ज़बरदस्त है, कंपनी डिविडेंड देने के मामले में बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। तो आप लंबे समय के लिए अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तब भी आपको लाभ मिलता रहेगा, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। अभी ये 40 रुपीज़ 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, इसको 38-39 रुपीज़ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अभी कुछ समय पहले ही ये 38 रुपीज़ 50 पैसा टच करके वापस जो है बाउंस बैक हुआ था।
था, उससे कुछ समय पहले 2 महीने पहले भी अगेन ये वो उसी लेवल पे पहुंचा था, फिर ये बाउंस बैक उसने किया था। तो अभी क्या हो सकता है, अभी इसने बाउंस बैक किया है, हल्का सा नीचे गिर रहा है, अगर मान लीजिए ये गिरता भी है तो ये 39 तक ही जाएगा, वहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट है, उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। 38 रुपीज़ 50 पैसे, 39 रुपीज़, बस यहीं तक जाएगा। और जो अगर ये आगे की ओर बढ़ता है तो ये 46 का जो है टारगेट हिट करने की इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। 1.5 से 2 महीनों में, लगभग 1.5 महीने में 46 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो टाइमलाइन इसका रहेगा 1.5 से 2 महीने का, और टारगेट रहेगा 46 रुपीज़ का। अगर लंबे समय के लिए आप रखना चाहेंगे, लगभग 3 महीने 4 महीने के लिए, तो क्या हो सकता है, ये 60 रुपीज़ का टारगेट हिट करेगा। लगभग 4 महीने में इसके 60 रुपीज़ के टारगेट हिट करने की काफ़ी अच्छी संभावना है। तो दोस्तों मेरी सलाह, मेरा रिकमेंडेशन जो है बाय का है, इसीलिए मैंने आपको टारगेट और टाइमलाइन बताया है। छोटा शेयर है, ज़्यादा क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं, ज़रूर खरीदिए। 46 का टारगेट रखिए, 1.5 से 2 महीने में हिट होने के चांसेस हैं। अपना जो प्रॉफिट ट्रिप कीजिए, निकल जाइए। तो दोस्तों ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, ये मेरी सलाह रहेगी। हालांकि मैं इस बात पे जोर देता हूं कि आप लंबे समय के लिए किसी भी शेयर को होल्ड करके रखें तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए रखना चाहते हैं तो टारगेट 46 का रहेगा, 1.5 महीने का टाइमलाइन। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी खास शेयर का वो एनालिसिस चाहते हैं या कोई बात जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस शेयर का एनालिसिस जरूर करूंगा। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।